स्टेक होल्डर्स को मैंने बताया कैन बी फाइनेंशियल इंटरेस्ट दे कैन हैव और नॉन फाइनेंशियल इंटरेस्ट. गवर्नमेंट, एनजीओस, public, they have non-financial interest. But employees, directors, customers, suppliers, shareholders, providers of funds, they have financial interest. So I can say any stake of these persons, that is named as stakeholders. तो बेटे हमने ये लास्ट क्लास में लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया था. नॉन फाइनेंशियल इंटरेस्ट की बात अगर हम करें तो मैंने लिखा गवर्नमेंट वांट्स दैट यू शुड फॉलो द लेजिस्लेशंस. सो आई विल से गवर्नमेंट इज अ नॉन फाइनेंशियल स्टेक होल्डर. ठीक है जी. आइए, एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, आपने सलमान खान की एनजीओ सुनी होगी, बीइंग ह्यूमन. Similarly, there are so many NGOs who are working on different activities, non-government organizations. Pollution की बात करें, air pollution, water pollution, plastic bags, all those organizations, they are also non-financial stakeholders. तो मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता हूँ, ह्यूमन राइट वायलेशंस की बात करें, NGOs are working on that. तो NGOs, public, गवर्नमेंट आर नॉन फाइनेंशियल स्टेक होल्डर्स. बेटे फिर मैंने बताया था दैट देयर इज अ बिगर सर्कल, दिस इज अ बिगर सर्कल, और हम इस बिगर सर्कल को बोलते हैं कि बेटे इसका नाम है स्टेक होल्डर. स्टेक होल्डर, विद इन स्टेक होल्डर बेटे शेयर होल्डर एक पार्टी है. आप सुनिए, दुनिया बदल गई है बेटे. This is shareholder and that is stakeholder. Stakeholder is a bigger word. Within stakeholder, we have a small named as shareholder. तो आपको मैंने ये सब बातें बताई थी. That employees, suppliers, बेटे आप ये बताइए क्या expectations होंगी employees की. That company should pay them high incentives, good working conditions. बट क्या लगता है सप्लायर्स या शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी? ह्यूज प्रॉफिट, देयर वेल्थ इज टू बी मैक्सिमाइज्ड. सप्लायर्स का क्या होगा? दैट दे शुड बी पेड टाइमली पेमेंट, दे शुड बी गिवन ऑल दोज विच आर बी एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट. तो सभी की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस है. हम एक फैमिली में रहते हैं, आप सब भी रहते हैं बेटे. आपका ब्रदर, आपकी सिस्टर, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके दादा, आपकी दादी, आपकी बड़ी मम्मी, all have different expectations. So there can be a conflict also. आज के इस लेक्चर की कहानी किस्मत की मैंने शुरू कर दी. बेटे मुझे आज बताना है स्टेक होल्डर्स का कन्फ्लिक्ट क्या है. What I mean by stakeholders conflict? So when I say stakeholders conflict, because there are 8 parties, because there are different varieties of persons, मैं सबको खुश नहीं कर सकता बेटे. If I am happy, it does not mean that you are happy. If Narendra Modi is happy, it does not mean that Sonia Gandhi will be happy. It means हैप्पीनेस एक की हो सकती है, सबकी नहीं भी हो सकती. ऐसा भी पॉसिबल है, सब हैप्पी भी हो सकते हैं, बट इट इज वेरी इम्पॉसिबल. सो एज अ ऑर्गेनाइजेशन आई कैन नॉट कीप कस्टमर एज हैप्पी एज वेल एज शेयर होल्डर्स एज हैप्पी. बेटे मेरे को सबको खुश करना है. शेयर होल्डर को खुश करना है, फाइनेंस प्रोवाइडर को खुश करना है, इंप्लॉयज को खुश करना है, डायरेक्टर्स को खुश करना है, बैंकर्स को खुश करना है, गवर्नमेंट को खुश करना है, एनजीओ को खुश करना है, पब्लिक को खुश करना है. इट मीन्स मैं सभी को कैसे खुश करूं? Because they have contradictory expectations. आपको क्या लगता है बेटे शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन क्या होगी? कि प्रॉफिट्स ह्यूज हो. अच्छा, प्रॉफिट ह्यूज कब होंगे? जब कॉस्ट मिनिमाइज हो और सेल ज्यादा हो. अच्छा, सेल कब ज्यादा होगी? व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर. Now this is the objective, this is the expectation of a shareholder. If I take it from another angle, बेटे कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन होगी कि the price of that iPhone should be minimized. अच्छा, प्राइस कम क्यों करें? क्योंकि उसको पॉकेट से ज्यादा पैसे होंगे, क्वालिटी अच्छी हो, प्राइस कम हो. बट शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस और अगर आप कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन देखें तो देयर इज a conflict. So as an organization, I have to satisfy, I have to see कि मैं बात किसकी मानूं, शेयर होल्डर की या कस्टमर की. So there is a conflict, तो सिमिलरली मैंने आपको यहाँ पर डिफरेंट सिचुएशंस लिखी हैं. दैट व्हाट कैन बी द डिफरेंट सिचुएशंस. बेटे अभी हैंड रिटन स्लाइड्स अलग से हैं, उसको लिखेंगे. दैट व्हाट कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस इन की विच आई कैन हैव अ कन्फ्लिक्ट. सो आई हैव रिटन शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशंस वर्सेस कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन, देन एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेशन. बेटे एम्प्लॉइज क्या कहते हैं कि हम उतना ही काम करेंगे जितनी आपने सैलरी दी है.
हमारी वर्किंग कंडीशंस अच्छी करो, हमें इंसेंटिव दो, वी विल नॉट वर्क मोर देन दिस, बट वट आर द मैनेजर्स एक्सपेक्टेशन कि कम से कम टाइम पे ज्यादा काम कराएं, ह्यूज प्रॉफिट हो, बिकॉज दे विल बी गेटिंग बोनस एंड बोनस इज रिलेटेड ऑन प्रॉफिट। तो देखिए मिसमैच आ गया, देयर इज अ मिसमैच इन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉई एज वेल एज मैनेजर्स एक्सपेक्टेशन, दोनों के मिसमैच आ रहा है। इट मीन्स देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बेटे, जहां पर हमारे विचार नहीं मिलेंगे, कांग्रेस और बीजेपी के विचार अगर इंडिया में नहीं मिलते हैं तो देयर इज अ कन्फ्लिक्ट। तो बेटे उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं अभी एक टेबल बनाऊंगा, आप प्लीज आराम से पहले मेरी बात को सुने, कहानी किस्मत की। So there can be different types of conflicts. The third conflict can be shareholder expectation versus public expectation. अब shareholder का expectation क्या होगा? Huge profits, less cost. So for packing, they expect that plastic bags should be used because plastic bags cost effective है. बट अगर आप पब्लिक के पॉइंट से देखें बेटे, इससे पोल्यूशन ज्यादा होगा। नरेंद्र मोदी जी ने ऑलरेडी प्लास्टिक बैग्स बंद किए हैं। तो इट मींस देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशन एंड पब्लिक। तो आपको यहां पर सॉल्व करना, तो आइए थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। थोड़ा सा मैंने अभी और भी बताना है। आइए जी, आइए, बड़ा ही सिंपल सी बात हम कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में आई हैव इन द लास्ट लेक्चर, मैंने लास्ट के लेक्चर में यहां तक कर दिया था, आपको बता दिया था। मैं यहां से चल रहा हूं बेटे, 9th पॉइंट लिख रहे हैं आप सभी। बड़ा ही छोटी सी क्लास है, स्टेक होल्डर्स कन्फ्लिक्ट। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैव डिफरेंट नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। बेटे लिखना जरूरी है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। नो डाउट आपका पेपर एमसीक्यू है, बट अनलेस एंड अनटिल यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट्स आप आंसर नहीं कर पाएंगे, आपकी एग्जामिनेशन फीस दोबारा देनी पड़ सकती है। तो लिखें, डिफरेंट शेयर होल्डर्स हैव डिफरेंट नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। इंप्लॉइज, बेटे इंप्लॉइज की एक्सपेक्टेशन है जॉब सिक्योर्ड हो, वेजेस ज़्यादा में, सैलरी ज़्यादा दें, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो। मैनेजर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं बेटे? बोनस मिले, और बोनस कैसे मिलेगा? व्हेन प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड, बिकॉज बोनस इज रिलेटेड विद प्रॉफिट्स, सो देयर इज अ मिसमैच। लिखना है बेटे। कस्टमर्स वर्सेस शेयर होल्डर्स, ये भी अभी बताया मैंने। शेयर होल्डर्स वांट दैट वेल्थ शुड बी मैक्सिमाइज्ड, कस्टमर वांट दैट द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट शुड बी मिनिमाइज्ड, सो देयर इज अ मिसमैच। Public versus shareholders. So now there is a different types of, we have seen the conflict between these parties. अब बेटे इसको सॉल्व कैसे करेंगे अभी देखेंगे। बेटे हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में एक व्यक्ति की बात करेंगे और ऐसा टेबल प्रिपेयर करेंगे। अभी देखते हैं बेटे टेबल कैसे बनाना है, अभी देखते हैं। मैं आ गया जी पहले अपनी स्लाइड्स में, आप आइए और देखिए कि क्या मैंने प्रिपेयर किया आपके लिए। So I will be firstly, dividing those 8 type of stakeholders into different concepts. मैं उन 8 stakeholders के different blocks बनाऊंगा। मैं एक ब्लॉक ऐसा लिखूंगा that उसका interest, interest and power, I will be taking 2 variables. मैं भूपेश आनंद 2 वेरिएबल्स लेने वाला हूं दोस्तों। एक वेरिएबल लूंगा इंटरेस्ट का और एक वेरिएबल लूंगा पावर का। इट मींस उसकी पावर कितनी है, लो है या हाई है। बेटे पावर या तो लो होगी या हाई होगी, इंटरेस्ट या तो लो होगा या हाई होगा। इंटरेस्ट का मतलब है कि जैसे इंप्लॉइज की बात करें, लोअर लेवल ऑफ इंप्लॉइज, उनका बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि कंपनी प्रॉफिट कितना अर्न कर रही है, कंपनी कितना सैलरी पे करेगी, बट दे डोंट हैव द पावर। तो मैंने कहा I will divide, I will categorize those stakeholders into different categories and those 2 benchmarks are interest and power. तो इंटरेस्ट 2 होंगे, 2 तरह के मैंने कहता हूं पावर होंगे। उसके बेसिस पे मैं आपके सामने अभी ब्लॉक बनाकर आपको ये बताऊंगा। जैसे मैंने यहां लिखा इंटरेस्ट और यहां लिखा पावर, ठीक है जी, और यहां पे ब्लॉक बना दिया। आपने नहीं बनाना, आप खाली देखिए लो हाई, फिर यहां लिखा लो हाई। आई हैव जस्ट प्रिपेयर्ड द ब्लॉक्स। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो यहां पर इंटरेस्ट भी लो है, पावर भी लो है। इंटरेस्ट हाई है, पावर लो है। पावर हाई है, इंटरेस्ट लो है। पावर हाई है, इंटरेस्ट भी हाई है। इट मीन्स मेरे को सबसे पहले ये चेक करना है कि इंप्लॉइज कौन से इंप्लॉइज, वेदर दोज आर मैनेजर्स, वेदर दोज आर डायरेक्टर्स। बिकॉज अगर वो डायरेक्टर्स हैं तो उनका इंटरेस्ट भी हाई है और पावर भी हाई है। अगर वो लो लेवल इंप्लॉइज हैं तो दे हैव हाई इंटरेस्ट बट लो पावर।
if that is a government that has a high power but low interest, NGO high power, low power, low interest, it means I have to categorize firstly, customers they have they have high interest, low power. तो बेटे आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि वो जो कैटेगरीज हैं, स्टेक होल्डर्स है, वो कौन से ब्लॉक में आ रहे हैं, और जहां पर हाई होगा, इट मींस वेयर इंटरेस्ट इज हाई एज वेल एज पावर इज हाई, आई विल गिव द मैक्सिमम वेटेज टू दिस मैट्रिक्स, एंड देन आई विल गिव द नेक्स्ट वेटेज टू दिस, सेकेंड प्रेफरेंस टू दिस हाई लेवल, हाई पावर लो इंटरेस्ट, और बेटे फिर मैं थर्ड यहां दूंगा. इसका मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, fourth. It means on the basis of their interest and power I can decide that whether I should give them more weightage or not. और बेटे ये किसने बनाया? मैंने थोड़ी बना दिया बेटे. एक व्यक्ति था जो मरा गया, उसका नाम था मेंडलोस पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स. उसने पावर और इंटरेस्ट की मैट्रिक्स बना दी. आइए हम पहले उसको लिख लें. आइए बेटे, लेवल ऑफ इंटरेस्ट आप सभी वैसे अभी बनाएंगे, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन जस्ट आप पहले चेक कर लें. मैंने यहाँ लिखा लेवल ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे लिखा लेवल ऑफ पावर, और लेवल ऑफ इंटरेस्ट में लो हाई. अब यहाँ देखिए, हाई इंटरेस्ट हाई है बट लेवल ऑफ पावर लो है. इसका मतलब इंप्लॉइज जो हैं लो लेवल इंप्लॉइज. बट डायरेक्टर्स को अगर आप देखें तो डायरेक्टर्स हैव हाई इंटरेस्ट बट एंड हाई पावर. तो बेटे आपको ये चेक करना है, बड़ा इजी है, मुश्किल नहीं है. जस्ट यू हैव टू डिसाइड कि उसका लो इंटरेस्ट है, हाई पावर है, लो इंटरेस्ट है, हाई है, लो है, लो हाई है, हाई लो है. जैसे एक ह्यूमन बीइंग में ब्लड प्रेशर होता है और शुगर लेवल होता है, तो उसका ब्लड प्रेशर हाई है, शुगर लेवल कितनी है, ब्लड प्रेशर लो है, शुगर लेवल कितनी है. बेटे अकॉर्डिंगली वी कैन प्रिपेयर दैट. और मैंने इसके लिए बड़ी प्यारी सी स्लाइड प्रिपेयर की है. आप आ जाइए, उसी स्लाइड में आइए, मैं वही दिखाने जा रहा हूँ. बेटे आप सभी एक टेबल बना लीजिए. मैंने यहां पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्रिपेयर किया है. आप प्लीज बनाएं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. यहां पे मैंने लिखा हाई, यहां पे इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर दिया बेटे. यहां मैंने भूपेश आनंद लिखा, इसके ऊपर इंटरेस्ट, और बेटे यहां पर पावर. आप यहां पे भी लिख सकते हैं इंटरेस्ट, आप टेंशन ना लें. आपको जो मैंने समझाया वो ऐसे समझाया, इंटरेस्ट और पावर. और यहां पर मैंने लिख दिया हाई लो हाई. तो यहां पर आ गया लो हाई, लो हाई लो हाई. इट मीन्स अभी मैंने बता दिया इंप्लॉइज कौन सी कैटेगरी में आएंगे, डायरेक्टर्स कहां पर आएंगे, एनजीओज कहां पर आएंगे, गवर्नमेंट कहां पर आएंगी. अब पहले आराम से इंपॉर्टेंटली देखते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स. बेटे दे आर की प्लेयर्स. अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स नाराज हो गए, अगर आपने गुरु मूवी देखी हो बेटे, इक्विटी शेयर होल्डर्स अगर नाराज हो गए तो आप समझ लीजिए आप कंपनी चला ही नहीं पाएंगे, सीधी सी बात. बिकॉज दे हैव हाई इंटरेस्ट एंड हाई पावर. बेटे आपको हटा देंगे एजीएम से, मुकेश अंबानी हट जाएगा अगर 51% पावर इक्विटी शेयर होल्डर्स ने आ गई तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एज ए ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू टेक केयर ऑफ की प्लेयर्स. सेकेंड केस अगर देखें तो मैं ये कहता हूं कि कीप सेटिस्फाइड. इट मींस हाई पावर है बट लो इंटरेस्ट गवर्नमेंट. बेटे हमें लेजिस्लेशंस पूरे फुलफिल करने चाहिए और उनको प्रॉपरली इन्फॉर्म करना चाहिए, उनको सेटिस्फाई करते रहना चाहिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन. अब मैं आ गया लो पावर लो इंटरेस्ट एनजीओस पब्लिक. बेटा सबको तो मैं खुश कर ही नहीं सकता, तो आई शुड लीस्ट इंपॉर्टेंस, आई शुड बी हैविंग मिनिमम एफर्ट फॉर देम, और जस्ट उनको मुझे एफर्ट कम करना है. और नेक्स्ट है जी हाई इंटरेस्ट लो पावर लो लेवल एम्प्लॉइज, तो मेरे को उनको इन्फॉर्म करना है. मैं आ गया जी गूगल क्रोम की बात करें तो गूगल क्रोम से मैंने पूछा कि भाई ये बताओ कन्फ्लिक्ट होता कैसे है. तो गूगल क्रोम ने मुझे बताया व्हाई देयर इज अ स्टेक होल्डर कन्फ्लिक्ट एंड व्हाट टू डू व्हेन देयर इज अ स्टेक होल्डर कन्फ्लिक्ट. तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ये बात बताने जा रहा हूं कि आपका ये चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया. मैं एक लेक्चर और लूंगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें रिवीजन कराऊंगा और आपके जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करूंगा. दोस्तों इन्हीं बातों के साथ बी हैप्पी,
बी जॉली, बी cheerful.